नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में, नाम है द रेलवे मैन। हालांकि पूरा नाम है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 और ये आई है नेटफ्लिक्स पे। डायरेक्टर हैं शिव रावेल। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ यहाँ मिलती है आपको ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों इस सीरीज की कहानी एक भयानक काली रात की कहानी है। ये रात थी 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 में, और भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। पूरे ही शहर का दम घुट रहा था। करीब 15,000 लोग इस हादसे में मारे गए थे और कई हजार लोग घायल भी हुए थे। और हम कहानी देखते हैं यहाँ रेलवे के कुछ कर्मचारियों की। एक स्टेशन मास्टर है, एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, एक लोको पायलट है और यहाँ एक ठग भी है। तो ये सब लोग जो हैं वो किस तरह से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और कुछ जिंदगियां वो बचाने में भी सफल रहते हैं, यही कहानी हम यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है और उतने ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट की गई है। देखिए शुरुआत जब होती है तब हमको यहाँ कुछ रियल फुटेज दिखते हैं उस वक्त की घटनाओं के, और फिर उसी वक्त हमको यह लगने लगता है कि एक बेहतरीन सीरीज हम देखने वाले हैं। और देखिए दोस्तों उस वक्त जो भी चीजें थी उसको आपको यहाँ दिखाया गया है, और मुझे लगता है कि बाद के दृश्यों में जो कुछ रियल तस्वीरें थी उसको यहाँ पर्दे पे क्रिएट किया गया है। तो ये भी एक कमाल की बात है और इसके लिए डायरेक्टर को आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी उनकी, और उनको बधाई भी देना पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों पॉलिटिकल स्टैंड जैसी चीजें भी आपको दिखती है, जैसे कि हम यहाँ शुरू में ही देखते हैं कि एंडरसन जो कि इस घटना के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति था, एक बड़ा ओहदेदार था यूनियन कार्बाइड का, उसको न सिर्फ एक सेफ पैसेज दिया गया बल्कि जो उस समय का प्रशासनिक अमला था वो भी उसके साथ रहा और यहाँ तक कि उसको भागने में मदद की। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एंडरसन लौट करके कभी भारत नहीं आया, कानून के कटघरे में उसे कभी खड़ा नहीं किया जा सका। और उस समय दोस्तों एक और राजनीतिक हलचल थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और हत्या के बाद बहुत सारे शहरों में दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम हुआ था। तो उन दंगों की जो आंच है वो भी अभी ठंडी नहीं पड़ी थी, और इस कहानी में हम उस चीज को भी देखते हैं। हालांकि यहाँ जो एक सब प्लॉट रखा गया है इन दंगों को लेकर के वो भी अच्छा है और इस कहानी में अच्छे से पिरोया गया है। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हम देखते हैं, और एक स्टेटमेंट तो इसमें बहुत ही चर्चित है, जबकि ये कहा जाता है कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है ये देखने में बहुत ही अच्छी है। हम आप जब आप इसको देखते हैं तो ये बहुत ही ग्रिपिंग कहानी है, और आप इसको देखते हुए इमोशनल भी हो सकते हैं, आपको गुस्सा भी आ सकता है, और आप ये देखते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों की गलतियों का खामियाजा हजारों लाखों मासूम लोगों को भुगतना पड़ा। और यहाँ ये भी देखते हैं कि जब आपके पास कोई संवेदनशील चीज हो, कोई जहरीली गैस हो, तो छोटी छोटी जो लापरवाही है वो बड़े होकर के कैसे एक बड़ा डिजास्टर बन जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि कंपनी किस तरह से जिम्मेदारी से भाग रही थी और कंपनी के अधिकारी को अरेस्ट भी किया गया लेकिन वो छूट गए। तो ये जो सीरीज है दोस्तों ये आपको इमोशनली भी काफी टच करती है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। शुरू से अंत तक ये सीरीज बहुत ही ग्रिपिंग है और आपको कई बार सोचने को भी मजबूर करती है। हालांकि यहाँ कहानी ज्यादातर रेलवे और रेलवे कर्मियों पर फोकस है, शहर को थोड़ा सा दिखाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शहर के हालात जो वहाँ क्योस था और जिस तरह से लोग मर रहे थे, खांस रहे थे, बीमार हो रहे थे, उसको थोड़ा सा और आगे दिखाते तो ठीक रहता। या फिर लास्ट में हम देखते हैं कि एक ट्रेन जो कि आ रही है उसको लगभग थोड़ा भूल गया गया है।
और दोस्तों परफॉर्मेंस के लेवल पे भी ये सीरीज बहुत ही अच्छी है। के मेनन क्या गजब के वो लगे हैं, स्टेशन मास्टर की भूमिका में वो हैं और उनका हर एक्सप्रेशन, उनका हर डायलॉग कमाल ही लगा है। इसके अलावा दोस्तों आर माधवन है, दिव्येंदु है और बबील खान है केंद्रीय भूमिकाओं में। इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। खास करके जो बबील खान का भोपाली एक्सेंट है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने इसे पकड़ा है। इसके अलावा दोस्तों दिव्येंदु भट्टाचार्य आपको दिखते हैं, जूही चावला है, सनी हिंदुजा है और दूसरे भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो इस सीरीज की जो कास्टिंग है वो भी अच्छी की गई है, एक्टर्स ने बहुत ही कमाल का काम किया है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर इसका अच्छा है, एडिटिंग इसकी कसी हुई है। 4 एपिसोड इसके आए हैं, अभी 1-1 घंटे के एपिसोड हैं और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि ये जो सीरीज है ये वर्थ इट है। यह इस सीरीज के लिए हमको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था, लेकिन ये इंतजार अब सफल हुआ है और एक अच्छी सीरीज हमने देखी है, एक एक्सीलेंट सीरीज आप इसको कह सकते हैं। हालांकि यहाँ डायलॉग्स में थोड़े गाली गलौज हैं जो फैमिली और बच्चों के साथ देखने में अकवर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप वक्त निकालिए और 4 घंटे की सीरीज को जरूर ही देखिए। मेरी रेटिंग है 5 में से 4.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।